नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और हमारे साथ हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करते हैं और हमेशा से दर्शकों, मैं कार्यक्रम जब शुरू करती हूँ तभी आपसे ये कहती हूँ कि आप अगर चाहते हैं तो आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके संतान दल के साथ इसके भागीदार बन सकते हैं। अगर कार्यक्रम अभी अभी आपने शुरू किया है, मेरी बातों को अभी अभी सुन रहे हैं, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो आखिर तक देखकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता के जाइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट जी, अब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त हम शूट दिल्ली में कर रहे हैं, नोएडा में, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो दिल्ली, नोएडा के अलावा हर जगह पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पोल्यूशन होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में बताइए। बहुत सा कारण है। पहला पोल्यूशन जो कर रहा है, फरमाल लोग खेती करने वाला हरियाणा, पंजाब, यूपी में है, ये लोग पराली को जलाता है। ये कोई जरूरत नहीं है। पराली अब से आप जमीन के अंदर पैदा हुआ, जमीन के अंदर ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। उसको एजुकेशन नहीं देता। जो गवर्नमेंट है, सभी गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर फार्मर को और जो खेती करने वाला को बताना चाहिए तुम ऐसा मत करो। वहाँ जाके तो ट्रेनिंग देना पड़ता है, ग्रुप मीटिंग करना पड़ता है, सबको जागृत करना पड़ता है। कोई नहीं करता है। सब पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना पार्टी के लिए इतना जरूरी मन व्यस्त हो जाता है, समय नहीं है उन लोग के पास। इसलिए हम टीवी चैनल में कहती हूँ, हर खेती करने वाला चाषी को हम कहती हूँ, भाई पराली को जलाने का जरूरत नहीं है, उनको मिट्टी के अंदर मिला दो, वो आप सब ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा, ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। इसलिए वो सब जरूरत नहीं है। हम लोग को बचपन में हम देखा कोयला में धुआं होता था। देखो आसमान में जो हवा है, हवा अगर एक जगह रुक जाए, आदमी ऐसी पॉल्यूटेड हो जाएगा। हवा क्या करता है, यहाँ का पॉल्यूशन वहाँ का पॉल्यूशन अच्छा हवा यहाँ लेके आता है। हवा घूमता है, घूम के जो बहुत बड़ा उनका जरिया है, विशालता है, बहुत उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ मिला के एक पैकेट पानी ले लो समुद्र का बीच से, 6 महीना बाद देखेगा पैकेट का पानी में कीड़ा आ गया। फिर उसको उठा के कोई इस्तेमाल में जाओ, समुद्र का बीच में फिर डाल दो, देखा 1 मिनट में सब मिल हो गया। बड़ा बहुत ज़्यादा पानी से छोटा पानी खत्म हो गया। इसलिए आदमी का सोच ठीक करना चाहिए। क्यों? पॉल्यूशन का कानून हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा पॉल्यूशन है मेंटल पॉल्यूशन, आत्मिक पॉल्यूशन। जो आदमी चिंतन करते हैं और चिंतन आता है आसमान से, प्रकृति से, जो चिंतन हर रोज आता है और हम खुद भी चिंतन करते हैं, दोनों लेके हम जब लड़ाई करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है कि बेटी का है, मेरा बीच में विवेक घुसता है, क्या हुआ बेटा बोल, ऐसा ऐसा हुआ है तो ये मत कर, रुक जा, बैठ जा, बाद में कर, कल कर। तब सुनता नहीं है। जो सुनता है वो जिंदगी में फायदा मिलता है। जो सुनता नहीं है विवेक का बात, फिर जबरदस्ती करना चाहती है, तो उनका दिल, मन, शरीर कमजोरी हो जाता है। तो वो भी करता है तो पूर्णांग पछताता है। इसलिए विवेक के बाद ही सुनना है, अंदर ही अंदर सुनना चाहिए। विवेक हमारा माफिक बात करता है, कोई दूसरा का माफिक बात नहीं करेगा। हम जैसे बात कर रहा है, हमारा बात जैसे सुनाई देता है, हमारा अंदर ही अंदर विवेक का बात हमारा माफिक सुनाई देगा। इसलिए हम समझते हैं वो तो हमारा बात हम कर रहे हैं, लेकिन असल में नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनेगा तो विवेक का बात प्रैक्टिस करो, सुनने के लिए विवेक का सरेंडर करो, विवेक को प्रेम दो,
सैल्यूट करो, अब से अब सब कम हो जाएगा। विवेक का काम क्या है? हमारा उन्नति, हमारा मंगल, हमारा कल्याण करना, यही तो हमारा काम है। इसलिए आदमी को चिंतन, सोच, सिद्धांत जब तक अच्छा नहीं लेगा, ये 22वें जगत में, यार में ये दूषण रहेगा ही रहेगा। ये बहुत बड़ा परेशान है। इसलिए आदमी जन्म होने का बाद जैसा बड़ा होता है, उसको वो मेंटल पोल्यूशन अटैक कर देता है, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन करना चाहिए। चाहे हरे कृष्ण हरे नाम करो, नहीं तो अल्लाह अकबर करो, मिल के करो ना, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असली जो नाम है, ऊर्जा है, वो जल्दी से जल्दी फायदा और असली चीज मिल जाता है, वो है रामो नारायण राम। राम नाम कीर्तन कीर्तन करिए, मेडिटेशन करिए, जब तक करिए, अब से आप समाज, राष्ट्र, इंसान, पेड़ पौधे, खुद इंसान अब से आप ऊर्जावान हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, और उनका मंगल कल्याण सब कुछ होने के लिए अब सब हो जाएगा। किसी को सोचने का जरूरत है। जैसे रात को सब खा लेते हैं, खाने के बाद तो सो जाता है, वो कभी सोचता है खाने के बाद हमारा पेट के अंदर खाने का चीज़ कैसा है, खून हुआ कि नहीं हुआ, मांस हुआ कि नहीं हुआ, हम तंदुरुस्ती है कि नहीं है, सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है, अब से अब हो जाता है। इसलिए सब कुछ हो जाएगा। खुद का पर विश्वास, आस्था रख के आगे बढ़ो। खुद ही भगवान है, खुद ही ईश्वर अल्लाह का बंदा है, फिर अलग से ये सब भगवान बातों में क्यों फंसेंगे भाई? हम हमारा भगवान है तो अलग बाहर से कहाँ से भगवान आ गया? हम हमारा अल्लाह का बंदा, खुद अल्लाह का बंदा है। फिर अल्लाह का बंदा कौन है बोल के बाजार में, शहर में घूमेंगे, अरे कौन है अल्लाह का बंदा, आओ भाई, कौन है अल्लाह का बंदा, आओ भाई। ऐसा होता है क्या? जी फालतू बात, बकवास बात। जी। तो जो पॉल्यूशन की बात अभी प्रेसिडेंट ने की कि बाहरी पॉल्यूशन के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं जिनको हम साइंटिफिकली अपना सकते हैं, लेकिन जो आज की डेट में मेंटल पॉल्यूशन है, आत्मिक पॉल्यूशन, आत्मा का पॉल्यूशन, आत्मा का साउंड पॉल्यूशन, जी बिल्कुल, ये जो भी पॉल्यूशन है तो उससे कैसे बचा जाए, उसका बचने का एक ही तरीका है, अगेन एंड अगेन राम नारायण राम का जाप और मेडिटेशन। क्योंकि जो हमारे आत्मिक पॉल्यूशन और जो हमारा जो मेंटल पॉल्यूशन हो गया है, स्पेशली देखिए जो अपनी ज़िंदगी 60-70 साल 80 साल के हो चुके हैं, उनके कुछ ही साल बाकी हैं, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो कि हमारी देश की नींव है, उनको इस पॉल्यूशन से निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें आगे जाके एक बहुत अच्छे राष्ट्र की रचना करनी है, और एक अच्छे राष्ट्र की रचना करने के लिए उनका मन चित्त अंदर से साफ होना चाहिए। सबसे बड़ा बात, सबका तो नेक्स्ट जनरेशन है जी, हमारा। नेक्स्ट जनरेशन को हम अच्छा रखने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम ऐसा वातावरण धरती में करके जाएंगे जो हमारा पुता पुती आएगा वो मरेगा। बिल्कुल, वो पॉल्यूशन को मिटाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से युवा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो भी चारों तरफ अपना यही देख रहे हैं, पूरा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है उनका। बाहर भी पॉल्यूशन, शरीर के अंदर भी पॉल्यूशन, मन के अंदर भी पॉल्यूशन। इसलिए जो ये दिमाग पे एक फॉग सा जमा हो गया है, उसको हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए सत्संग, नाम कीर्तन और मेडिटेशन, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ये जो साउंड एनर्जी है, सोच भी चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, चिंतन अच्छा करना पड़ेगा जी, खुद को ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाना पड़ेगा। खुद का अंदर ही सोचना है हमको अच्छा बनना है। जब तक जी, बिल्कुल। मैं अच्छा बनना नहीं चाहेंगे तो अच्छे कैसे होगा? क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते, आप किसी और को प्यार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को संभालिए, खुद के बारे में सोचिए, चिंतन करिए कि हमें कहाँ बदलाव लाना है। क्योंकि ये जो मेंटल पॉल्यूशन और आत्मिक पॉल्यूशन है, ये पूरी की पूरी हमारी जाति को बर्बाद करेगा, आने वाली नस्लों को बर्बाद करेगा। और इससे हमें बचाना है अपने बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को। इसके लिए हमें चाहिए अच्छी सोच, अच्छी चिंताधारा, खुद को एक सही रास्ते में, सात्विक रास्ते में, सहज सरल तरीके से जिंदगी को जीने की। सोच का साथ साथ सिद्धांत भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जब तक सोच और सिद्धांत पैरेलल हथौड़ा नहीं मारेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा, तब तो चीज बनेगा।
जी, और सिर्फ जैसे प्रेसिडेंट ने कहा सिर्फ सोचने से ही नहीं होगा कि हम बैठ के ख्याली सिद्धांत लेने पड़ेगा। सोच को आगे बढ़ा के सिद्धांत लेना होगा। पहले तो ज़रूरी है सोच कि हम गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं, सही और गलत में फ़र्क करना, यही सोच आएगी। उसके बाद जब आप समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर उसके ऊपर आप सिद्धांत लीजिए, ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में जाइए। और ये बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है ये। अपना एक सहज सरल जीवन को जिए और जिसमें कोई किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, और ऐसा कोई काम ना करें जिसमें कि आपको बाद में गिल्ट हो। तो क्योंकि गिल्ट में आके ही इंसान बहुत गलत कदम उठा लेता है, फिर उसको ढकने के लिए और 10 गलत काम करता है। तो अगर हम शुरू में ही अपनी गलतियों को मान लें, खुद के साथ, खुद के सामने खुद को सरेंडर कर दें, तो हमें ये गिल्ट होगा ही नहीं। तो इसी तरह से हमें समाज की व्यवस्था को बदलने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक और मेरा प्रश्न है, जैसे पोल्यूशन पे ही हम बात कर रहे थे, एक आपने मेंटल पोल्यूशन की बात की कि मेंटल पोल्यूशन को हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हम लोगों के लिए। लेकिन ये मेंटल पोल्यूशन हम हटा कैसे पाएंगे? क्योंकि जिन टॉपिक मुद्दे आपने उठाए, जो पॉइंट्स आपने कहे, इन पॉइंट्स पर तो आज का युवा हम ले लें या फिर बुज़ुर्ग लोग हम ले लें, ये तो इन पॉइंट्स पर काम ही नहीं कर रहे हैं ना मैम। उनका तो एक मेंटल लेवल जो है, एक जो चीज़ें हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मान लीजिए मेरी इस सोफ़े को लेकर एक धारणा है मेरे दिमाग में, तो मेरी वही है, मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। तो फिर इन चीज़ों को हम चेंज कैसे करेंगे? लोगों को तो बहुत कुछ अभी चेंज करना है लाइफ में। चेंज करने के लिए सबसे पहले आत्मसमर्पण करना होगा, भूख पैदा करना पड़ेगा। हम चेंज होना चाहती है, ये होना चाहती है, जो भूख, इसको पैदा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके अंदर ये सोच आनी चाहिए कि मैं गलत हूँ, तभी तो आप बदलना चाहेंगे। खुद को गलत ही तो नहीं लोग मानते कि मैंने जो किया ठीक किया। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप गलत हो और इस चीज़ को पूरा अंदर तक मानोगे, उसके बाद तो आप बदलने की बात सोचोगे ना। अगर आप सोचो मैं ठीक हूँ तो मैं क्यों बदलूँ? तो इसलिए सबसे पहले सोच ये आनी चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। ये उसके बाद सिद्धांत लेना होगा कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ करी हैं, अब इनको सुधारना है। जैसे ही आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो गई कि मेरी ये गलतियाँ थी और मुझे सुधारना है, तो फिर वो तो सुधारना, तो सोचो आप ऑलमोस्ट 50 या 60% सुधर चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपनी गलती को मानना यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। जब आप पश्चाताप कर लेते हो, पश्चाताप की आग में जलने के बाद ही तो सोना बन के सोना होता है। तो सोने को भी सोना बनाने के लिए आग में जलाना पड़ता है। तो अपनी गलती को मान के और अपनी गलतियों का बहिष्कार करके, सुहागा भी देना पड़ता है, सुहागा भी, उस पे सुहागा चढ़ेगा तभी वो सोना। तो इसका मतलब सबसे पहले अपनी गलतियों को मानिए, अपनी गलतियों को बिल्कुल आग में जला के ख़त्म कर दीजिए। और इस पे जो सोने पे सुहागा चढ़ाने की बात होती है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करेंगे, आप अच्छा चिंतन करेंगे, तो अच्छा सिद्धांत लेंगे। क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते, आपकी 50,000 करोड़ आत्माएं आपके कंट्रोल में नहीं आती, और उसके बाद आपकी जो इंद्रियां हैं वो जब तक आपके कंट्रोल में नहीं आती, तब तक आप सही चिंतन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक प्योर साइंस है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो चीज़ दिख नहीं रही उसके पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं, धर्म के पीछे भाग रहे हैं। कुछ नहीं मिलने का, आप और टाइम वेस्ट करने वाले हो। अगर अभी भी आपको सुधरना है, आप एक अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हो, अपना मेंटल पॉल्यूशन को हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी गलती को मानना होगा। और तभी तो, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि सुधरने की भूख होनी चाहिए, तो सुधरने की भूख तब आएगी जब आप अपने को गलत मानोगे। तो पहले तो खुद को खुद के पास सरेंडर करना, से अंदर होना चाहिए। जब तक आप सिद्धांत का भूख होना चाहिए, जब तक आप सरेंडर करोगे अपने आप को, तभी तो वो भूख पैदा होगी। खुद का अंदर सरेंडर करो। और किसी, मैं ये नहीं कह रही कि 5 लोगों के सामने, या जैसे किसी एक धर्म में है कि कन्फेशन बॉक्स में जाके उनके सामने जाके गलतियां बोलो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। आपने खुद के अंदर मान लिया कि मैंने ये गलती की है, इससे बड़ा सरेंडर कुछ नहीं होता। इसमें जो आपका सृष्टि करता है, जो अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी है ऊपर बैठा हुआ है, उसने तभी आपको माफ़ कर दिया। जब ऊपर वाले से और आपके अंदर बैठे विवेक से आपको माफ़ी मिल गई, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव कर्म करिए। मेडिटेशन करने से ही पॉजिटिविटी आएगी। तो ये जो प्रेसिडेंट ने कहा भूख पैदा करने की ज़रूरत है, वो आज की युवा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज का युवा बहुत एरोगेंट भी है,
मैंने जो कर दिया सही किया, मैं नहीं किसी की सुनूंगा। तो आप किसी की मत सुनिए, अपनी तो सुनिए कम से कम। अपनी सुनने के लिए अपने 50,000 करोड़ आत्माओं को भोजन तो दीजिए, तभी तो वो आपके अधीन होंगे, तभी तो वो आपकी बात सुनेंगे। ये जो अतिरिक्त हमारे अंदर इतनी सारी आत्माएं हैं, वो हमारे दिमाग को हर तरफ से घेरे हुए है, वो हमें सही चिंतन नहीं करने देती। तो उसको भोजन दे के पहले शांत करना होगा। उसको उसका भोजन दीजिए, मेडिटेशन करिए। कोई भी, जैसे प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा है, राम नारायण राम आपसे नहीं बोला जाता, तो इतना ही बोलिए आंख बंद करके, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस पर्पस से यहाँ भेजा गया। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन का एक पर्पस होता है, क्योंकि कोई भी सृष्टिकर्ता अपनी रचना ऐसे ही नहीं बनाता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक मिट्टी का काम करने वाला एक मटका किसी पर्पस से बनाता है। पहले उसको टारगेट चाहिए, क्या बनाना। बिल्कुल, तो जो हमारी रचना हुई है, हम इस पृथ्वी पे आए हैं, इतने जो 800 करोड़ लोगों का एक दायित्व है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। सिर्फ हम अकेले नहीं है, ये जंगल नहीं है कि आप अकेले रह रहे हो। और जंगल में तो और भी अच्छा कानून लोग मानते हैं। जंगल का कोई एक एनिमल आपको कानून के बाहर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक इंसान ही है जिसने एक समाज को जंगल बना के रखा हुआ है। जंगल को हम कह देते हैं ऐसे कि ये जंगल है, लेकिन जंगल में जितना डिसिप्लिन है, अगर उसका हम 1/10 भी सीख जाए ना इंसान, तो इंसान का बेड़ा पार है। हम खुद को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी 2 किताबें पढ़ के समझते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं सब छोड़ दो, आपने जो घर में एक डॉग पाल रखा है उससे ही डिसिप्लिन सीख लो। उसके जो हर चीज़ का एक टाइम है, एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम से चलता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया फिर उसके बाद उसको हजम करने के लिए गोली भी खा रहे हैं। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं करता। ये एक इंसान ही है जिसमें लालच है, वासना है, सब कुछ है, तो उसको हमें कंट्रोल में लाना होगा। नहीं तो ये तो बिल्कुल हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। नहीं तो आप सोचिए ना, एक लड़का, एक पुरुष घर में अपनी बहन से राखी बंधवा के, माँ के पैर छू के, उसका आशीर्वाद लेके घर से निकल के और किसी दूसरी नारी के ऊपर अत्याचार करता है, उसका शोषण करता है, तो ये क्या समाज बनाया है हमने? ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सोचने की जरूरत है, और ये सब कुछ अपने जीवन में अमल करने की भी जरूरत है। दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, इन पर कॉल करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं, और इसके साथ आपके जीवन में कितना बदलाव आया है इस कार्यक्रम से जुड़कर, ये भी आप जरूर बता सकते हैं। क्योंकि अब जो एपिसोड हम आपके लिए कर रहे हैं, वो सभी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एपिसोड आपके जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये तमाम एपिसोड में जो हम बातें कर रहे हैं, वो ज़रूर आपके जीवन में कभी ना कभी आपके साथ घटित हुआ होगा। तो अगर आप संतान दल के साथ जुड़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक होना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। और संतान दल से जुड़ने के लिए आपको बहुत मोटी रकम नहीं, सिर्फ 1 रुपया देना होगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।